हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और आपका स्वागत है मेरे चैनल करंट अफेयर्स बाय विनीत में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 16 मई 2025 की करंट अफेयर्स। पहले हम करेंगे रिवीजन, उसके बाद में 16 मई करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और आपके लिए एक क्वेश्चन होगा जो आपको बताना होगा कल। कमेंट में उसका जवाब देना होगा सभी विद्यार्थियों को, सभी दोस्तों को। और आज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2-3 चीज़ें हुई है। एक तो खेलो इंडिया समाप्त हुआ है आज, कल हुआ सॉरी 15 को, और कुछ महत्वपूर्ण नीरज चोपड़ा के अनुसार इंडिया लेवल के सवाल है। ये जो क्लास है ये रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, आरएस, प्री और ये वीडियो, पटवार, फोर्थ श्रेणी सबके लिए महत्वपूर्ण है। सब में भारत और राजस्थान की समसामयिकी आती है और उनके लिए सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आ जाया करे डेली क्लास। तो आज का पहला प्रश्न पहले हम रिवीजन करेंगे। 15 मई का जो कल हमने सब पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद में हम 16 मई की क्लास जो आज की करंट अफेयर्स बनी है उनको देखेंगे। तो कल हमने पढ़ा था हाल ही में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये सभी ने याद किया होगा, न्यायमूर्ति BR गवई। अगला प्रश्न, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अजय कुमार को किया गया था। तीसरा प्रश्न, हाल ही में 2025 CCI बिलियर्ड्स क्लासिक खिताब किसने जीता। पंकज आडवाणी ने। हाल ही में चक्रवात शक्ति का प्रभाव कहाँ देखा जा रहा है। अरब सागर, अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप। कल से हम ऐसा करेंगे, इन सभी क्वेश्चनों के ऑप्शन हटा दिया करेंगे। आपको कमेंट में जवाब देना पड़ेगा कि कौन सा इसमें आंसर होगा। डायरेक्ट आप अपने रफ कॉपी लेके और डायरेक्ट वहीं लिखते रहें और देखें कि कितना आपको याद हुआ कितना नहीं हुआ। सिर्फ 1 घंटे अंदर मैं आपको पूरी डेली की करंट अफेयर्स तैयार करवा के देखूँ। कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है नोट्स आपको। विद मैं स्टैटिक जीके और लाने लग जाऊंगा थोड़े दिन में। वो थोड़ा एडिटर इशू चल रहा है इस वजह से बस। तो कल से मैं ये हटा दूंगा ऑप्शन और प्रश्न रहेगा उसका उत्तर आपको लिखना होगा। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स के जो रिवीजन पहले हम करेंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स करेंगे, फिर उसके बाद स्टैटिक जीके करेंगे, उसके बाद में आपको जो जो पढ़ेंगे डेली का उसका रिवीजन करेंगे और उसके जस्ट बाद में क्वेश्चन मिलेगा जो आपकी भर्ती परीक्षा में आया होगा। या वो संविधान से भी हो सकता है, साइंस से भी हो सकता है, किसी से भी। राजस्थान और संविधान का मेल होगा उसमें। तो हाल ही में चक्रवात शक्ति का प्रभाव कहाँ देखा जा रहा है। तो इसका अंडमान सागर में देखा जा रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल जारी किया है। मालदीव के साथ में, मालदीव में किया है, मालदीव के लिए। हाल ही में चर्चा में रहे संथारा का संबंध किस धर्म से है। तो ये जैन धर्म से था। हाल ही में भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये नोएडा और बेंगलुरु में किया गया, IT मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। हाल ही में चर्चा में रही आकाश तीर वायु प्रणाली किसने विकसित की है। वायु रक्षा प्रणाली किसने विकसित की है। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने की है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के 6G 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। ये नई दिल्ली में किया गया था। पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा दिल्ली बनी है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य बना है। ये पहला राज्य बना है। मलेशिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में किसे लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भानाराम गढ़ी को किया गया है। हाल ही में किस लेखक ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को नई पुस्तक जेनिथ मास्टरिंग AI फॉर एवरीडे लाइफ एंड वर्क की प्रतिलिपि भेंट की है। तो ये अजय डाटा ने किया है, दी है। अमेरिका में आयोजित होने वाली विश्व बैंक यूथ समिट 2025 के लिए राजस्थान के किस युवा का चयन हुआ है। साल खान का हुआ है। बर्तन बैंक योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें कथन था इसकी बजट की घोषणा 2025-26 में ही सही है। प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को बर्तन बांटे जाएंगे, ये भी सही है। देश में प्रथम बर्तन बैंक खैरोदा कोटा में स्थापित किया गया, ये भी सही है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 500 बर्तन सेट दिए गए। इसमें ये 500 गलत है, यहाँ 400 आएगा। अगला प्रश्न, लाइफ फिल्म लाइफ के साथ कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी। तो ये रुचि गुजर करेंगी। कोटा के डकनिया तलावा स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है।
तो इसका न्यू कोटा रख दिया गया है। अगला प्रश्न, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान की प्रकृति सम्मान किस खेल में स्वर्ण पदक जीतता है? आज खेलो इंडिया यूथ गेम है वो समाप्त हो गए, आज ही के दिन समापन हुए हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने तलवारबाजी में जीता है। अब हम देखेंगे 16 मई 2025 के राजस्थान और भारत की समसाय की घटनाएं जो हुई हैं। तो पहला प्रश्न, प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 किससे संबंधित है? बताइए। रिको से, सहकारिता विभाग से, पर्यटन विभाग से, कृषि विभाग से। तो प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 रिको से संबंधित है। इसका दूसरा चरण 15 मई कल से शुरू हुआ है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते, प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 का प्रथम चरण राइजिंग राजस्थान में MOU करने वाले निवेशकों के लिए भूखंड के लिए आरक्षित मूल्य में औद्योगिक भूखंड का डायरेक्ट अलॉटमेंट है। औद्योगिक भूखंड थे प्रथम चरण में 6900, मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र थे 86, न्यू औद्योगिक क्षेत्र थे 12। आवंटन की प्रक्रिया थी, एक भूखंड पर एक ही आवेदक होने पर सीधा आवंटन था तथा एक से अधिक आवेदन होने पर ई लॉटरी के माध्यम से। दो तरीके से किया गया था, एक तो सीधा आवंटन किया गया था, एक ई लॉटरी के माध्यम से किया गया था। भूखंड कुल देय प्रीमियम राशि की 5% आवेदन राशि के साथ ऑनलाइन में जमा थी। योजना की अवधि थी 16 मार्च 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक, और डायरेक्ट अलॉटमेंट योजना की वैधता थी 30/6/2025 तक, 30 जून 2025 तक। द्वितीय चरण इसका हुआ, राइजिंग राजस्थान के MOU करने वाले निवेशकों के लिए भूखंड आरक्षित मूल्य पर औद्योगिक भूखंडों का डायरेक्ट अलॉटमेंट द्वितीय चरण शुरू हुआ कल से 15 मई से। इसमें कुल औद्योगिक भूखंड है 7109 और अनारक्षित है 6301, औद्योगिक क्षेत्र है 98। विभिन्न श्रेणी वर्गों के लिए आरक्षित भूखंड पहले में नहीं था, अब किया है। इसमें जनजातीय में था 253, महिला वर्ग में 224, भूतपूर्व सैनिक 18, बैंड मार्ग दिव्यांग के लिए 151, सशस्त्र बल अर्धसैनिक बलों के मृतक आश्रित 62। और इसकी प्रारंभ तिथि थी कल 10 बजे से। ये लॉटरी 5 जून को होगी, अंतिम तिथि है मई 2025। आवंटन की प्रक्रिया, एक भूखंड पर एक ही आवेदक होने पर सीधा आवंटन और एक से अधिक होने पर ई लॉटरी के माध्यम। भूखंड की देय प्रीमियम राशि 5% आवेदन के ऑनलाइन जमा, ये सेम ही है। पात्रता, निवेश जिन्होंने 30 अप्रैल 2025 के राजस्थान के मुख्य MOU के लिए सभी प्रकार स्कीमों में पात्र हैं। भूखंड की राशि का भुगतान 25% भुगतान के बाद शेष 75% भुगतान 11 किस्तों में 8.5% ब्याज के साथ और 120 दिन के भीतर ब्याज रहित भुगतान, या फिर दूसरा रिको की टर्म लोन स्कीम के तहत भूमि की लागत 75% तक का ऋण 5 वर्ष की पूर्ण पूर्णता अवधि एवं 8.5% ब्याज के साथ में। ये पूरी योजना थी, पढ़ लीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण तथ्य थे प्रत्यक्ष आवंटन योजना 2025 के। दूसरा प्रश्न, सघन गुण नियंत्रण अभियान किस विभाग से संबंधित है? पशुपालन, कृषि, सूचना, सहकारिता विभाग। तो ये अपने कृषि विभाग से संबंधित है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी, कृषि विभाग सघन गुण नियंत्रण अभियान शुरू 10 जुलाई तक चलेगा। राज्य के किसानों को निर्धारित दरों पर गुणवत्ता युक्त खाद, बीज, उर्वरक समय पर मिले। इन सभी कालाबाजारी, जमाखोरी रोक करने के लिए कृषि विभाग द्वारा समय समय पर विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाया जाता है। कृषि जो अपने आयुक्त है वो कौन है? कृषि आयुक्त हैं सुरेश कुमार ओला ने बताया कि खरीफ मौसम पूर्व विशेष गुण नियंत्रण अभियान 15 मई से 10 जुलाई तक चलाया जा रहा है। इसके तहत कृषि विभाग के अधिकारी द्वारा खाद, बीज, कीटनाशक निर्माता विक्रेता प्रतिष्ठानों को निरीक्षण कर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न, पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत के स्मृति स्थल कहाँ है? तो विद्याधर नगर जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर। तो ये विद्याधर नगर जयपुर में कल भजनलाल शर्मा ने उनकी पुण्यतिथि के ऊपर पुष्प अर्पित किए थे स्मृति स्थल पर जाकर। इनकी महत्वपूर्ण जानकारी, भैरव सिंह शेखावत 23 अक्टूबर 1923 को खाचरियावास गांव, जिला सीकर में जन्मे थे। इनकी मृत्यु 15 मई 2010 को हुई। जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया गया था, 9 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। भैरव सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। इन्होंने
1977 से 1980, 1990 से 1992, 1993 से 1998 तक 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। इन्होंने 1952 से 2002 तक राजस्थान विधानसभा में कई निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। इन्हें वर्ष 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पुण्यतिथि मनाई गई है और ये 3 बार मुख्यमंत्री रहा है। और हर एग्जाम में जो संविधान का पोर्शन है उसमें मुख्यमंत्री स्पेशल लिखा हुआ है, तो ये जरूर पूछा जा सकता है लेटेस्ट अभी कोई भी परीक्षा आने वाली है जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक है उनमें। अगला प्रश्न, ई पासपोर्ट सेवा शुरू करने वाला देश कौन सा है? अमेरिका है, सऊदी अरब है, भारत है, रूस है। तो ये अपना भारत है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, भारत सरकार ने ई पासपोर्ट सेवा शुरू कर दी है। यह एक तरह का नया पासपोर्ट है जो देखने में पारंपरिक पासपोर्ट जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें एक खास चिप लगी हुई है जो पासपोर्ट को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और सेफ बनाती है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में 6ठी सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दे दी है? गुजरात में दी है, महाराष्ट्र में दी है, तमिलनाडु में दी है, उत्तर प्रदेश में दी है। तो ये उत्तर प्रदेश में दी है। अगला प्रश्न, महत्वपूर्ण जानकारी, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के जेवर में 6ठी सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम के तहत 3706 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना ने कौन सी मानद उपाधि प्रदान की है? हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना ने कौन सी मानद उपाधि प्रदान की है? लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर कर्नल या ब्रिगेडियर? तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल की है। इसकी महत्वपूर्ण जानकारी, भारतीय सेना ने ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा को उनकी खेल उपलब्धियों और देश के प्रति योगदान के सम्मान में टेरिटोरियल आर्मी, टीए बोलते हैं, मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की है। यह नई 16 मई से प्रभावी होगी। यह उपाधि प्रतीकात्मक और उसमें सक्रिय सैन्य सेवा शामिल नहीं होती है। अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा केला फलदार पौधा कहाँ पाया गया है? केरल, पापुआ न्यू गिनी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ब्राजील। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया गया है। महत्वपूर्ण जानकारी, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली जंगली केले की एक प्रजाति है मूसा इडडा मैनेसिस ने 4.2 मीटर की लंबाई के फलदार पौधे, फलों के गुच्छेदारी के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। आमतौर पर केले की खेती योग्य प्रजातियों का फलदार पौधा लगभग 1 मीटर होती है इसकी लंबाई, लेकिन इसकी 4.2 मीटर पाई गई है। अगला प्रश्न, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ने माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट के तहत कितने परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी दी है? 3, 5, 6, 4। तो 4 को दी है। माही बांसवाड़ा विद्युत परियोजना कहाँ? नापला बांसवाड़ा में है। मंजूरी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड द्वारा स्थापित 700 मेगावाट की 4 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। राजस्थान की दूसरी न्यूक्लियर साइट होगी और 10 साल में 800 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य है इनका। नोट, 2800 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य है इनका। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान का पहला न्यूक्लियर है। अगला प्रश्न, कुलगुरु आदेश के बाद बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में पहली बार कुलगुरु के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो ये KL श्रीवास्तव, कल्पा कटेजा, प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग या अजय। तो ये है प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग को किया गया है। प्रोफेसर अखिल रंजन कौन है? MBM विश्वविद्यालय जोधपुर में प्रोफेसर पद पर कार्यरत थे। चर्चा में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु नियुक्त किए हैं। पहली नियुक्ति है, कुलगुरु आदेश की पहली नियुक्ति है। कार्यकाल 3 वर्ष का रहेगा। आदेश राज्यपाल कुलाधिपति हरिभाऊ किशनगढ़ बावड़े जो राज्यपाल है उन्होंने दी है। फैक्ट, केंद्र सरकार की ओर से IIT जोधपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के सदस्य भी हैं अखिल रंजन गर्ग। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने कुल 60 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? पहले पर रहा है, दूसरे पर रहा है, तीसरे पर रहा है या चौथे पर रहा है? तो राजस्थान तीसरे पर आया है।
तो इसकी महत्वपूर्ण जानकारी, आयोजन इसका बिहार में हुआ था, बिहार और दिल्ली में हुआ था। बिहार के 5 शहर थे, पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर। कब से? 4 मई से 15 मई तक। और संस्करण 7वां था। शुभंकर जो इसका था, गज सिंह उत्कर्ष और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। और उद्घाटन इनका प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। समापन श्रीमती रक्षा निखिल खड़से, युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री है, उन्होंने किया। खेलो यूथ इंडिया, कुल खिलाड़ी इसमें 5000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 26 स्पर्धा हुई। 3 स्पर्धा जिम्नास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित हुई थी। ये ध्यान रखने की बात है। प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान। अगला प्रश्न, लखनऊ में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय पेचक सिलाट चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? रवि चौधरी, अभिनव चौधरी, विवेक चौधरी, विवान कपूर ने। तो रवि चौधरी ने जीता है। ये जयपुर के रहने वाले हैं। इनका जिला जयपुर है। पेचक खेलते हैं, पेचक सिलाट है ये जयपुर। और ये लखनऊ में आयोजित 13वीं पेचक सिलाट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, इसलिए चर्चित है। आज की करंट अफेयर्स की क्लास हमारी समाप्त हुई। और आज जो आपके लिए प्रश्न है, जो आपको कमेंट में जवाब देना है, कल आपसे कमेंट में जब क्लास शुरू होगी तो पहला प्रश्न यही होगा जो आपको बताया जाएगा। आपको करंट अफेयर्स क्लास कैसी लगी मुझे बताइए, और इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर दें। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहें करंट अफेयर्स क्लास को। अपने नंबरों को पक्का कीजिए। जो करंट अफेयर्स की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।